नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा @study for civil। आज के इस वीडियो में हम अपने आर्ट एंड कल्चर के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि है इंडियन स्क्रिप्ट्स यानी कि भारतीय लिपि। और हम समझेंगे कि भारत में लिपि या स्क्रिप्ट किस तरीके से ईजाद हुई है, किस लिपि से कौन सी लिपि बनी है, आज प्रेजेंट में जो भाषाएं हैं उनमें कौन कौन सी लिपियां इस्तेमाल की जा रही हैं और वो कैसे इवॉल्व हुई हैं। देखिए, लिपि क्या होता है। जैसे मैंने अभी ये लाइन लिखी है, इंग्लिश में है। अब ये आपको ये वर्ड लिखा दिख रहा है, ये हिंदी में है। तो किसी भाषा को लिखने का जो तरीका है, जो शब्द बनाए गए हैं, इसे लिपि कहा जाता है। आप देखेंगे अगर उर्दू तो वो अलग तरीके से आपको यही सेम चीज़ लिखी दिखेगी। इंग्लिश में आप इसे लिखेंगे तो अलग तरीके से लिखा दिखेगा। आप इसे तेलुगु तमिल में लिखेंगे तो आपको अलग तरीके से यही वर्ड लिखा दिखेगा। तो किसी वर्ड को बनाने का ढंग, लिखने का ढंग, उसे स्क्रिप्ट कहते हैं। तो भाषा और लिपि दो अलग अलग चीज़ें हैं। भाषा को लिपि का प्रयोग करके लिखा जाता है, तभी वो भाषा हमें समझ में आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, इन इंडिया मोस्ट ऑफ द स्क्रिप्ट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ब्राह्मी स्क्रिप्ट। हाउएवर सम अदर स्क्रिप्ट्स हैव आल्सो हेल्प्ड इन डेवलपिंग लैंग्वेजेस इन इंडिया। कमेंट। भारत में अधिकांश लिपियां ब्राह्मी लिपि से ली गई हैं, हालांकि कुछ अन्य लिपियों ने भी भारत में भाषाओं के विकास में मदद की है। टिप्पणी करें। हम आंसर की शुरुआत करेंगे लिपि को बताते हुए कि लिपि क्या होती है। तो हम बताएंगे कि लिपि मूल रूप से भाषण का प्रतीक है। पहले लिपियों को सचित्र निरूपण के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, यानी एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जैसे आपने अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ रखा है, आपने ज़रूर पढ़ रखा होगा, तो आपको देखने मिलेगा कि वहाँ पे आपको सिम्बल्स दिखेंगे अलग अलग, यानी वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसी चीज़ की। आपको अलग जानवरों के सिम्बल्स दिखेंगे, आपको वो टू हॉर्न राइनो दिखेगा, इस तरीके के आपको सिंबल दिखेंगे। तो आपको इस तरीके के सिंबल्स जो दिखते हैं, उस समय पे सिंबल के थ्रू शब्दों को अपने बताया जाता था, अपनी बातों को कहा जाता था। तो वह पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हुआ करता था भाषा का। वो भी एक भाषा, लेकिन उसको आप एक पिक्चर बना के, एक चीज़ सिंबल बना करके उसे दर्शाया करते थे। फिर धीरे धीरे लिपि इवॉल्व होती गई, इंसान भाषा सीखता गया, मानव का विकास होता गया, भाषाओं का भी विकास होता गया। तो फिर कैलीग्राफी यानी कि सुलेखन की कला, कैलीग्राफी जो बहुत खूबसूरत ढंग से शब्दों को लिखा जाता है, उसे कैलीग्राफी कहा जाता है। तो धीरे धीरे करके कैलीग्राफी की कला तक डेवलप होकर चली गई। और शिलालेख, सबसे पहला एग्जाम्पल हमें लिपियों के बारे में जो समझ में आता है, वो शिलालेखों से समझ में आता है। तो जब शिलालेख लिखने शुरू हुए तो अलग अलग स्क्रिप्ट्स भी आई, उनमें उसे लिखा जाता था। तो जो लिपि, हमारा जो लैंग्वेज है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो लिपि जो स्क्रिप्ट है उसे अभी तक समझा नहीं जा सका है। सबसे पहले जो हमें एग्जाम्पल मिलते हैं, जो हमारे समझे गए हुए लिपियाँ हैं, वो है शिलालेखों से हमें मिली हैं। इस तरीके से स्क्रिप्ट डेवलप होती है, इवॉल्व होती है। लेकिन कुछ भी हो, सारे स्क्रिप्ट जैसी भी हो, सबसे का मेन ओरिजिन जो था वो था ब्राह्मी स्क्रिप्ट। ब्राह्मी भारत की सबसे पुरानी लिपि है। और आज भी जो हमारी बहुत सारी भाषाएं, आप हिंदी ले लीजिए, मराठी ले लीजिए, बंगाली ले लीजिए, स्पेशली जो आपकी नॉर्थ इंडिया की भाषाएं हैं, वो सब आज भी ब्राह्मी में ही लिखी जाती हैं। और जो साउथ इंडिया की भाषाएं आपकी हैं, वो भी इवॉल्व ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही हुई हैं। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि भारत में जितनी भी भाषाएं हैं, उनकी लिपि आज जैसी भी हो, वो इवॉल्व हुई है ब्राह्मी से ही। अब धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया, तो इनके ब्रांचेस अलग अलग ब्रांच में टूटती गई। ब्राह्मी देवनागरी बनी, देवनागरी के एक ब्रांच ब्राह्मी की देवनागरी बनती है, एक ब्रांच आपकी द्रविडियन बनती है। तो इस तरीके से लिपियाँ डेवलप होती गई, लेकिन मेन जो सबका ओरिजिनेटर है, जो मदर ऑफ ऑल स्क्रिप्ट्स है, वो है ब्राह्मी। इसके अलावा उर्दू को अरेबिक में लिखा जाता है, अरेबिक लिपि है, यानी अरेबिक स्क्रिप्ट है उर्दू लिखने की। और संथली जो भारत की भाषा है, उसकी इंडिपेंडेंट स्क्रिप्ट है। तो दो एक्सेप्शन हमें देखने को मिलते हैं। भारत की सारी भाषाएं बाकी तो ब्राह्मी लिपि से ली गई हैं, लेकिन उर्दू अरेबिक में लिखी जाती, साथ ही साथ संथली ब्राह्मी से नहीं ली गई, उसकी अपनी इंडिपेंडेंट स्क्रिप्ट है। अगर आप भारत में देखें तो स्क्रिप्ट को तीन
पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, देवनागरी, द्रविड़ और ग्रंथ लिपि। लेकिन इन्हें डिवाइड किया जा रहा है 3 पार्ट में, सब निकली हैं ब्राह्मी से ही, सबकी ओरिजिनेटर ब्राह्मी ही है। तो अब हम आइए डिटेल में सारी लिपियों को डिस्कस करते हैं। तो एंशंट इंडिया में कौन कौन सी लिपि हुआ करती थी वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारी लिपि या स्क्रिप्ट होती थी इंडस स्क्रिप्ट, सिंधु लिपि। और सिंधु लिपि का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो वर्ड आपको इसमें याद रखना है वो है बॉस्ट्रोफेडन शैली। बॉस्ट्रोफेडन शैली क्या होती है, आप एक बार लेफ़्ट से राइट लिखेंगे और एक बार फिर राइट से लेफ़्ट लिखेंगे, फिर लेफ़्ट से राइट, फिर राइट से लेफ़्ट। तो अभी एट प्रेजेंट जो ज़्यादातर आपकी शैलियाँ चल रही हैं, ऑलमोस्ट ऑल जो चल रही हैं लिपियाँ, उनमें आप या तो लेफ़्ट से राइट लिखते हैं या फिर आप राइट से लेफ़्ट लिखते हैं, पर वो कंटिन्यूशन रहता है। जैसे हम हिंदी लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, तो वो सब लेफ़्ट से राइट होता है, उर्दू राइट से लेफ़्ट होता है। तो इस तरीके से अभी आप एक लाइन में जैसे लिखते हैं एक लाइन, वैसे ही अगली लाइन लिखते हैं। पर इंडस स्क्रिप्ट की बात यह है कि आप एक बार लेफ़्ट से राइट, फिर राइट से लेफ़्ट, इस तरीके से लिखी जाती है। और उसके बाद इसमें अभी तक समझा नहीं जा चुका है, जैसे हमें पता है और ये माना जाता है जो हमारी ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो एक तरह से डिराइव की गई है इंडस स्क्रिप्ट से। तो ये तर्क दिया जाता है, ऐसा कोई प्रूव नहीं हो पाया है क्योंकि हमें अभी तक इंडस स्क्रिप्ट समझ ही में नहीं आई है। तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो स्कॉलर्स हैं उनका ये अंदाज़ा है कि शायद ब्राह्मी स्क्रिप्ट को इंडस स्क्रिप्ट से ही डिराइव किया गया होगा, इंडस स्क्रिप्ट के बाद ही इवॉल्व हुई होगी ब्राह्मी स्क्रिप्ट। अब हम अपनी सबसे एक्सटेंसिव, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लिपि को देखते हैं, जो कि है ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि देवनागरी, बंगाली, तमिल, मलयालम, उड़िया, असमीज़ आदि जितनी भी आपकी भाषाएं जो एट प्रेजेंट बोली जाती हैं, उनमें से मैक्सिमम भाषाओं की जो स्क्रिप्ट है वो ब्राह्मी ही है। ब्राह्मी का ही कोई दूसरा रूप है, ब्राह्मी से ही डिराइव किया हुआ रूप है, लेकिन वो ब्रांच ऑफ हुआ है ब्राह्मी से ही। तो इसका जो ओरिजिनल लिपि होगी, ओरिजिनेटर होगा, वो ब्राह्मी ही होगा। इसके अलावा आप इंडिया छोड़िए, अगर आप कंबोडिया में, बर्मा में, सुमात्रा, जावा, इन सब देशों में भी देखेंगे तो इनकी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट भी ब्राह्मी से ही डिराइव हुई है। देखिए उस टाइम पे क्या हुआ करता था, जब एम्पायर हुआ कर, जैसे आपके पल्लव एम्पायर थे, तो इनका काफ़ी ज़्यादा फॉरेन ट्रेड हुआ करता था सी के ज़रिए। तो ये लिपि यहाँ पर जा कर के फैलती है। तो इस तरीके से धीरे धीरे इंडिया की लैंग्वेज, इंडिया की का जो स्क्रिप्ट है वो वहाँ पे फैली। इस वजह से जो साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया की ये स्क्रिप्ट काफ़ी ज़्यादा फैल गई। तो कंबोडिया, श्रीलंका, बर्मा, सुमात्रा, जावा, इन सब में भी आपको ब्राह्मी की ही एक ब्रांच ऑफ हुई एक स्क्रिप्ट देखने को मिलेगी। फिर ब्राह्मी लिपि उत्तर और दक्षिण लिपियों में विभाजित है। तो नॉर्थ और साउथ में ये डिवाइडेड है। नॉर्थ में जो स्क्रिप्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको एंगल देखने को मिलेंगे। अब देखिए ये हमारी देवनागरी की स्क्रिप्ट है, जो हिंदी में ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, और है नॉर्थन जो साइड है ब्राह्मी स्क्रिप्ट का, नॉर्दर्न वेरिएशन ये वो है। अब आपको देखिए इसमें एंगल आपको देखने को मिलेगा, ये सा लिखा है तो यहाँ पे एक आपको एंगल देखने को मिल रहा है, ये ला लिखा है, इसमें आपको एंगल देखने को मिल रहा है। तो नॉर्दर्न साइड की जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, जो कि इस देवनागरी की स्क्रिप्ट है मोस्टली, उसमें आपको एंगल देखने को मिलेगा। और वहीं अगर आप सदर्न इंडिया में चले जाएंगे, सदर्न साइड की आप स्क्रिप्ट देखेंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एंगुलर। अब तमिल और तेलुगु आपने अगर देखे होंगे वर्ड, तो वो काफ़ी उनमें घुमाव देखने को मिलता है। आपने ज़रूर कहीं ना कहीं आपने तमिल या तेलुगु के टेक्स्ट देखे होंगे, तो वो काफ़ी घूमे हुए होते हैं, घुमावदार होते हैं, तो वो थोड़ा सा सर्कुलर टेक्स्ट हो जाते हैं उसके। उसके बाद जेम्स प्रिंसप जी थे, उन्होंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को 1937 में पहली बार पढ़ा था, उनसे समझा था। और कहाँ पे इसे देखा था, अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन पे, अशोका का जो शिलालेख था स्तंभ का, उस पे जेम्स प्रिंसप जी ने 1937 में ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। उसके बाद हमारी दूसरी लिपि जाती है खारोष्टी लिपि। आपने एंशंट इंडियन हिस्ट्री में खारोष्टी स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा है, खारोष्टी स्क्रिप्ट में लिखे हुए इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा है। तो आपको ये बताना है कि कौन सा इंस्क्रिप्शन खारोष्टी लिपि में लिखा हुआ है। अब नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। काफ़ी फेमस इंस्क्रिप्शन है वो, और वो खारोष्टी में लिखा हुआ है, और वो किस राजा का इंस्क्रिप्शन है ज़रूर बताइएगा। तो खारोष्टी लिपि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थी, जो हमारा ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान वाला जो इलाका था पहले, जब इंडिया एक हुआ करता था एंशंट टाइम में, तो वो इलाका इंडिया का ही हुआ करता था, अफ़गानिस्तान पाकिस्तान। तो वहाँ पे ये लिपि चला करती थी, खारोष्टी लिपि, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में। और इसे दाएं से बाएं लिखा जाता है, जैसे उर्दू दाएं से बाएं लिखी जाती है, उसी तरीके से खारोष्टी स्क्रिप्ट भी दाएं से बाएं लिखी जाती है, यानी राइट से लेफ़्ट लिखी जाती है।
और ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट की ही कंटेम्प्रेरी थी। जिस टाइम पे इंडिया में ब्राह्मी स्क्रिप्ट चल रही थी, इवॉल्व हो रही थी, उसी टाइम पे नॉर्थ वेस्ट साइड में खरोष्टी स्क्रिप्ट साथ साथ इवॉल्व होती जा रही थी। और कुषाण रूलर्स थे, उन्होंने खरोष्टी स्क्रिप्ट में अपने कॉइन्स और इंस्क्रिप्शन लिखे। तो आपको ये हिंट मिल गया है कि कोई कुषाण रूलर था जिसका एक फेमस इंस्क्रिप्शन आपको मिलेगा खारोष्टी स्क्रिप्ट में, तो आपको वो मेंशन करना है। और जेम्स प्रिंसेप ने ही खारोष्टी लिपि को भी डेसिफर किया था, इसे पढ़ा था। उसके बाद हमारी नेक्स्ट लिपि या स्क्रिप्ट आती है गुप्ता स्क्रिप्ट या लेट ब्राह्मी स्क्रिप्ट या गुप्त लिपि या उत्तर ब्राह्मी लिपि। तो ये गुप्ता रूलर्स के टाइम पे ये स्क्रिप्ट या लिपि ट्रेंड में आई थी और इसे संस्कृत को लिखने के लिए यूज़ किया जाता था। तो आपको याद रखना है, गुप्त लिपि या उत्तर ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया जाता था संस्कृत लिखने के लिए, और इसी लिपि से गुप्त ब्राह्मी लिपि या उत्तर ब्राह्मी लिपि से फिर और लिपियाँ निकल करके आती हैं, जैसे कि नगरी, शारदा, सिद्धम, और फिर धीरे धीरे यही लिपियाँ आगे जा कर के देवनागरी और बंगाली स्क्रिप्ट बन जाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि ब्राह्मी ब्रांच होकर के कितनी सारी अलग अलग स्क्रिप्ट्स में बट रही है, लेकिन है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट की ही सारी ब्रांचेस। उसके बाद हमारे दूसरी स्क्रिप्ट आती है देवनागरी स्क्रिप्ट, जिसमें आज हम हिंदी लिखते हैं। ये पूरा टेक्स्ट जो लिखा हुआ है आपको समझ में आ रहा है, पूरी देवनागरी लिपि है। इसे बाएं से दाएं लिखा जाता है और ये हिंदी भाषा के लिए प्रयुक्त की जाती है। और साथ ही साथ वर्तमान में जो संस्कृत और मराठी और नेपाली, ये 3 भाषाएं हैं, ये भी देवनागरी में लिखी जाती हैं। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि सिर्फ हिंदी नहीं, संस्कृत, मराठी और नेपाली भी आज के समय में देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब हम अपनी लास्ट की 2 लिपियाँ पढ़ें, उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और मेंस 2022 के लिए। आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके इन पेड ग्रुप्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको इन सारे वीडियोज़ की PDF मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको और सारा स्टडी मटेरियल देके आपका सिलेबस कवर कराया जाएगा। आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, आंसर्स को रिव्यू किया जाएगा। इसके साथ ही साथ आपकी 1-to-1 गाइडेंस के साथ सारी क्योरीज़ को भी सॉल्व किया जाएगा। तो आपकी प्रिपरेशन अनदर लेवल हो जाएगी। आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें। फिर हम देखते हैं ग्रंथ स्क्रिप्ट या ग्रंथ लिपि। इसका नाम ग्रंथ लिपि क्यों पढ़ा? तो इसका एक कारण ये है कि तमिलनाडु में ग्रंथ लिखे जाते थे इस लिपि में, और इस लिपि में क्योंकि ग्रंथ लिखे जाते थे इसलिए इसका नाम पड़ गया ग्रंथ लिपि। तो मेनली इसमें तमिलनाडु में पुराने समय में ग्रंथ लिखे जाते थे, इससे ये ग्रंथों से निकल के आई ये ग्रंथ लिपि। ओरिजिनेट कहाँ हुई है? तमिलनाडु में, ये आपको याद रखना है। और ये भी लेकिन डिराइव हुई है ब्राह्मी से ही। तो इंडिया में जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं वो ज़्यादातर सारी की सारी आपको ब्राह्मी स्क्रिप्ट से ही निकली मिलेंगी। और ये साउथ इंडिया की स्क्रिप्ट है, ये साउथ इंडिया में प्रचलित है। तमिल, मलयालम और सिन्हाला आपको नाम सुना होगा, सिन्हाला कम्युनिटी रहती है श्रीलंका में, तो ये लैंग्वेज भी वहाँ की है सिन्हाला जो लिपि में लिखी जाती, तमिल, मलयालम और सिन्हाला, ये इनकी जो लिपियाँ हैं ये ग्रंथ लिपि से उदय हुई हैं। तो ये भी देखिए ब्रांच ऑफ हुई हैं ब्राह्मी से ही, लेकिन ब्राह्मी की ब्रांच है ग्रंथ स्क्रिप्ट और ग्रंथ स्क्रिप्ट से ये सारी लिपियाँ निकली हैं। फिर हमारी लास्ट स्क्रिप्ट आती है तकरी स्क्रिप्ट, ये शारदा स्क्रिप्ट से निकली है। तो हमने अभी जब गुप्ता स्क्रिप्ट पढ़ा था तो देखा था उससे 3 स्क्रिप्ट ब्रांच ऑफ हुई थी, उसमें से एक शारदा स्क्रिप्ट भी थी। और शारदा स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों में, यानी वेस्टर्न हिमालयन रीजन जो है वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन अब ये लिपि कंटिन्यू में नहीं है, पहले ही हुआ करती थी, लेकिन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में ही देवनागरी स्क्रिप्ट आई और उसने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया। फिर आप वहाँ पे भी देवनागरी स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है, पर आपको ये याद रखना है अगर कभी क्वेश्चन पूछता है तकरी स्क्रिप्ट के बारे में, तो ये वेस्टर्न हिमालयन रीजन की हुआ करती थी और ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट की ब्रांच है। और अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए तो ये गुप्ता स्क्रिप्ट जो थी या लेट ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी उसकी ब्रांच है। इसी के साथ हमारा इंडियन स्क्रिप्ट का चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंडिया की लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं, कौन कौन से ग्रुप हैं इंडियन लैंग्वेजेस के। बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।